क्या हाल है भाइयों। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसे ही हंसते हुए, है ना। तो आप सबको पता होगा आज हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 13 है। अब तक हम 12 सेट कर चुके हैं। जिसने वो 12 सेट नहीं देखे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट देखें, वहाँ आपको 12 के 12 एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है। और ये क्यों देखने हैं आपको? अगर आपने DSSB में आने वाले जे MTS डाक प्यून या प्यून के फॉर्म अगर आपने भर रखे हैं और अगर उनमें आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको रीजनिंग में बहुत बढ़िया पकड़ बनानी पड़ेगी। रीजनिंग में आपको फुल नंबर लाने पड़ेंगे। तो ये भाई जो आप मैसेज देख रहे हो ना बार बार, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप के हैं। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप लड़के हो तो वार्डर का ज्वाइन कर लेना और लड़की हो तो मैट्रन का ज्वाइन कर लेना। और उसमें ये बच्चे अपने डाउट वगैरह पूछते रहते हैं। जैसे आज आंसर किया ये मैट्रनर उसकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, तो सब अपने आंसर वगैरह देख रहे हैं किसका क्या गलत है, बस उसी के वो हैं ये मैसेज वगैरह। तो करें अपना सेट शुरू। तैयार हो सब? एक पेन कॉपी लेके बैठना, एक पेन और एक कॉपी लेके बैठना। मेरे कराने से पहले इनको सॉल्व करना, बाद में इनका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं डायरेक्ट। ईच ऑफ PQRSTUV मतलब 7 जने हैं, हैज ऑन डिफरेंट डेज ऑफ एग्जाम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग ऑन संडे। तो भाई ये कोई 7 लोग हैं जिनके सातों दिन एग्जाम चलते हैं। तो पहले तो हम दिन लिख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। संडे ऑफ द सेम वीक। क्यू हैज़ द एग्ज़ाम ऑन ट्यूसडे। तो भाई ट्यूसडे को तो क्यू का एग्ज़ाम है, ये तो इसने बता दिया। टी हैज़ एग्ज़ाम ऑन संडे। टी का एग्ज़ाम संडे को है, ये भी इसने बता दिया। ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन क्यू एंड वी। तो भाई क्यू और वी के बीच में सिर्फ दो बच्चों के एग्ज़ाम है। तो क्यू से इस साइड तो वी जा नहीं सकता ना, तो इसी साइड जाएगा। तो 1 2 को छोड़ देंगे तो फ्राइडे को आ जाएगा वी। क्यू और वी के बीच में 2 बच्चों का एग्ज़ाम है। ओनली 3 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन आर एंड टी। आर एंड टी, तो भाई टी के इस साइड तो कुछ है ही नहीं, तो टी के इस साइड जाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पे वेडनेसडे को है जी आर का एग्ज़ाम। ओके। यू हैज़ एग्ज़ाम ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर एस बट आफ्टर पी। तो भाई जो यू का एग्ज़ाम है वो एस से पहले है और पी के बाद है, तो 3 ही जगह बची हैं। तो P के बाद U और S से पहले भी U, तो यही यही जगह बची इनकी, और कोई जगह ही नहीं है। ऑन विच डे ऑफ द वीक डस P हैव एग्जाम? P हैव एग्जाम ऑन मंडे। P का इसने पूछा था तो P का आ गया मंडे। मंडे कौन से में है? ऑप्शन नंबर 4 में है मंडे। ये थोड़ा सा मिटा दूँ, आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, मंडे। ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा देखना, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, लेंथी क्वेश्चन था ये। ऐसे ही क्वेश्चन टाइम टेकिंग लगते हैं DSSB में। चलो AZNAHNZ, यार इसके लिए ABCD लिखनी पड़ेगी, वो मैं लिखना भूल जाता हूँ यार रोज़। अगर आप मुझे 2 मिनट दो। EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। चलो भाई बस हो गया। अब इसको एक बार मैं सेलेक्ट ऑल और कॉपी कर लूँ क्योंकि ये बाकियों में भी काम आएगी। अब इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ आपके आ गई। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसने क्या बोल रखा है। AZNAHNZ जैसे BGOY से रिलेटेड है, तो ए से बी एक आगे है, H से G एक पीछे है, N से O एक आगे है, Z से Y एक पीछे। तो भाई ट्रिक पता चली, एक आगे एक पीछे। तो अब इसमें लगा लो QDAZ में, Q से एक आगे R किस में है? सम में है। D से एक पीछे C किस में है? सम में है। A से एक आगे B किस में है? सम में है। ACB इसमें नहीं है, इसमें तो है खैर, इसमें तो खैर है। और Z के फिर पीछे A से आगे आए थे, Z से पीछे जाएंगे Y लास्ट में सिर्फ इसमें है, इसे काट दो इसे काट दो, ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा ठीक।
ठीक है, वो ट्रिक आपको पता चलेगी, एक आगे एक पीछे करना था बस। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वॉयलेट इज इतना और वाइट इज इतना। तो अभी आपको बताना है क्या है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये कैसे होगा। अपनी कॉपी में ABCD लिखना, ऊपर इनके नंबर लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो देखो भाई हिंट क्या थी इसमें, अब हिंट क्या यार, अब तो मैं पूरा क्वेश्चन ही करा दे रहा हूँ। ये देखो भाई आपको यहाँ से चलना है पीछे से, T से 20, T 20 पे, E से 5, E 5 पे, L कितने पे, 12 पे, तो 12। अब ऐसे यार देख लो, E 5 पे, 3, T 20 पे। ऐसे अब आपको देखना है लास्ट से N कितने पे, N है 14 पे, तो स्टार्टिंग में 14 आएगा, इसे काट दो, इन सब में 14 है स्टार्टिंग में। फिर आएगा W कितने पे है, 23 पे, 23 इसमें है, 23 इसमें है, इसमें 22 है, इसे काट दो। अब O 15 पे है, इसमें 16, इसे काट दो, 15। ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया ठीक। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज A+B मीन्स मदर वगैरह, ये छोड़ो, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं मेन। Q डिवाइड R मीन्स Q इज द फादर ऑफ R, मीन्स Q इज द फादर ऑफ R। हटो भाई हटो। R इंटू S, R इज द वाइफ ऑफ S, R इज द वाइफ ऑफ S, तो S मेल होगा, ये वाइफ है तो है ना। S माइनस T, S इज द ब्रदर ऑफ T, S इज द ब्रदर ऑफ T, ठीक है। T अभी हमें नहीं पता क्या है, T डिवाइड U, T इज द फादर ऑफ U, तो ये भी लड़का है, T इज द फादर ऑफ U, U प्लस P, U इज द मदर ऑफ P, U इज द मदर ऑफ P। तो इसने क्या पूछा है, हाउ इज यूज डॉटर मतलब P रिलेटेड टू T, तो P T की क्या लगेगी, तो ये डॉटर है, और अब ये हमें नीचे पता नहीं सन है क्या है, पर ये डॉटर्स का ही कुछ है, तो ये डॉटर ही होगी, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं है सन है क्या है, तो हम डॉटर से रिलेशन तो सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर 1 में, वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये भी ब्लड रिलेशन का है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो इसी के सेम तरीके से होगा, फैमिली चार्ट बना के, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन कराया आप भी वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ। सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़ो। सम टाइल्स आर ब्लैक, कुछ टाइल्स बनाएंगे, सम टाइल्स आर ब्लैक, ठीक है, ये कुछ टाइल हो गई आपकी ब्लैक। सम मार्बल्स आर वाइट, ना इसमें मार्बल है ना वाइट है, तो सम मार्बल आर वाइट। ऑल वाइट आर कलर, तो सारे जो वाइट हैं वो आपके कलर हैं, ठीक। अब इसमें क्या रिलेशन है वो देखते हैं। कंक्लूजन, एटलीस्ट सम ब्लैक आर कलर, अगर आप इसको जर्नल उसमें पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार एटलीस्ट सम तो ब्लैक तो कलर होने चाहिए, आपको लगेगा ये सही है, बट हमको अपने उससे नहीं चलना होता, हमको क्वेश्चन में देखना होता है उसने दे क्या रखा है, ठीक है। एटलीस्ट सम, ये जो ब्लैक है ये क्या ये कलर है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑल टाइल्स आर मार्बल, क्या माइल टाइल और मार्बल में कोई रिलेशन है, कुछ भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा। चलो पढ़ो, क्वेश्चन करो, कुछ नहीं करना यार, साइन बदलने हैं बस। एक मैं कर देता हूँ, अगला कोई ऐसा आएगा तो आप अपना आप कर लेना। 19 डिवाइड की जगह इंटू 4, माइनस की जगह प्लस, 36 मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, -28। सबसे पहले डिवाइड करोगे आ जाएगा 6, इंटू 4 करोगे 19 चौक 38, 38 चौक दूनी 76, मेरे ख्याल ना 76, हाँ यही होगा, क्योंकि अगर 9 फोर्जा करेंगे तो 36 आएगा, और 9 40 प्लस तो 36 सही है, ये 28। अब इसमें आप 82 में से 28 माइनस करोगे, 82 में से 28 गया, ये 12 में से गया 4, ये 7 में से 2 गया 2, 5 54, 54 कहाँ है, 54 ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा, सही।
भाई अगला कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप वो आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। ये पढ़ो भाई। इफ C is added to the first place to each word, then which of the following will form a meaningful English word? अगर हम इन सब के आगे C लगा दें तो कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा? पहले तो आर्ट के आगे लगाते हैं C, क्या बन गया? काट। काट आपको पता है होता है जब हम शॉपिंग वगैरह करते हैं तो बास्केट को बोलते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते होगे तो आप ऐड टू कार्ट करते होगे, है ना। इसके आगे लगा दो सी मॉब, ये कुछ नहीं होता। सी टैग कुछ नहीं होता। सी बैग कुछ नहीं होता। तो क्या कुछ होता है? ये सिर्फ काट कुछ होता है। ओनली वन, आर्ट ओनली के आगे हम सी लगाएंगे तो कुछ बनेगा, बाकियों के अलावा कुछ नहीं बनेगा। जयराम जी की 7 बॉक्सेस ABCDEFG आर केप्ट वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक रखे हुए ये इन द नॉट इन द सेम ऑर्डर। तो पहले तो ये लिख लो, 1 2 3 4, 4 लिखना था, 5 6 7। B इज केप्ट थर्ड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, नीचे से थर्ड पे लिख रखा है B, 1 2 3, तो B रखा है भाई साहब 5 पे। ओके जी। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन B एंड G, तो भाई B से नीचे तो जगह रखने की जगह ही नहीं है। अगर हम B के नीचे 2 बॉक्स के बाद कुछ रखेंगे तो आएगा ही नहीं, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा हम। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन B एंड G, तो ऊपर 2 बॉक्सेस छोड़ के आ जाएगा G, तो 2 पे है जी G। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन E एंड G, E और G के बीच में सिर्फ 3 बॉक्स है, J के ऊपर 3 की जगह नहीं है, तो G से नीचे जाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा E, ठीक है। F इज केप्ट वन ऑफ द पोजीशन बिटवीन A एंड E, जो F है वो A और E के बीच में है, एंड A इज इमीडिएट बिलो G, तो जो A है वो इमीडिएट बिलो G है और इनके बीच में F है। हो गया ना। D इज नॉट केप्ट एट टॉप, D जो टॉप में नहीं होगा तो बॉटम में होगा। हाउ मेनी बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन D एंड G, D और G के बीच में कितने बॉक्सेज हैं? 1 2 3 4, 4 बॉक्सेज हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ऐसे ही आते हैं भाई, थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं और कुछ नहीं होता इनमें। ABCD वाला क्वेश्चन है, ABCD निकाल ली हमने। आजा भैया बड़ी हो जा, क्या दिक्कत है। S से B, भाई पहले ये देखा करो S से B, अगर ऐसे कुछ ना मिले तो S से X या B से T ऐसे देखा करो। तो अगर हम S से B देखें, S से B 2 छोड़ के, फिर हम E से H देखें, E से H 2 छोड़ के, H से K, H से K 2 छोड़ के, L से O, L से O 2 छोड़ के, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो X से T, X से T देखो, X से T 1 2 3, 3 छोड़ के, J से F, J से F 3 छोड़ के, M से I, M से I 3 छोड़ के, Q से N, Q से N, ओहो सिर्फ 2 ही छोड़ा है क्या। चलो ऑप्शन नंबर 4 लगा के आगे चलो। भाई ऐसे क्वेश्चनों में ना सिर्फ डायरेक्ट ये देखा करो आपसे पूछा गया है, व्हाट डज द कोड KL स्टैंड फॉर। KL अब देखो किन दोनों सेंटेंस में है, इन दोनों में KL है, पाई एच KL, ये KLVVNN, इन दोनों में KL कॉमन है। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, शी इज क्यूट, कैट्स आर क्यूट, दोनों में क्यूट कॉमन है, और KL कॉमन है, तो KL का आंसर हो जाएगा क्यूट, जैसे आप हो। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ओनली वन नंबर इज रॉन्ग, फाइंड द नंबर। अब इसमें से हमें गलत बताना है। गलत कैसे बताएंगे अब हम भाई, तो रिलेशन से तो ऐसे ही लग रहा है। 11 इंटू 3 कितना आता है? 33 प्लस 1 34 हो गया है ना। 34 इंटू 3 ये 90, 90 में 12 जोड़ेंगे 102 प्लस 2 104, तो यहाँ 1 प्लस हुआ, यहाँ 2 प्लस हुआ, अगले में 3 प्लस होना चाहिए। 104 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300, 312, 312 में अगर हम 3 प्लस करें 315, पर यहाँ है 316, यही विश्वासघात कर रहा है हमारे साथ, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो ABCD आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, सर्कल बना लो भाई, सर्कल बना लो, सर्कल।
कितने बंदे हैं? 2 2 4 5 6, 6 बंदे हैं तो भाई 6 बंदे बिठा दो। 1 2 3 4 5 6, हमेशा आमने सामने बंदे बिठाया करो, ठीक। F सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, तो पहले आप E बिठा दो कहीं भी, आपने बिठा दिया E, यहाँ पे बिठा दिया, और F कहाँ बैठा है? सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, E का लेफ्ट यहाँ होगा, सेकंड 1 2, तो F बैठा है यहाँ पे, ओके। D, हट जा भाई, D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E, जो D है वो E के राइट में बैठा है, सेकंड में 1 2, तो D बैठा होगा यहाँ पे, है ना। B सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो ये D है, इसका ये सेंटर में देख रहा है तो इसका लेफ्ट यहाँ होगा, इसका राइट यहाँ होगा, और B सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो B बैठा है यहाँ पे। C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D, तो C यहाँ नहीं बैठ सकता, C बैठेगा यहाँ पे। Who sits द इमीडिएट राइट ऑफ A, A की जगह कोई नहीं है तो A इधर ही बैठेगा, और द इमीडिएट राइट ऑफ A, इमीडिएट राइट ऑफ A तो भाई हमारा है F, है ना। F है ना हमारा। हु सिट द इमीडिएट राइट ऑफ A, तो A यहाँ है, इसका राइट यहाँ है और लेफ्ट वहाँ है, तो F कितने पे है? F है हमारा 4 पे, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अब इसमें इसने क्या पूछा है, ऊपर का मत पढ़ा करो, फालतू होता है, नीचे का पढ़ा करो। हाउ मैनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय, मतलब पीछे ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पीछे तो लेटर है और इमीडिएट फॉलोड मतलब आगे उनके नंबर है, तो ऐसे सिंबल जिनके पीछे लेटर है और आगे नंबर है हम ढूंढते हैं। भाई ये सिंबल है, इसके पीछे लेटर है, आगे नंबर है, ठीक है यार, ये तो है, एक हो गया एक। ये भी सिंबल है, पीछे लेटर आगे नंबर, 2। ये भी सिंबल है, पीछे लेटर आगे नंबर, 3। ये भी सिंबल है, पीछे नंबर, गलत हो गया। अब सिंबल कौन सा? ये सिंबल है, पीछे लेटर आगे नंबर, 4, तो टोटल है 4। 4 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है 4। चलो ये अब करो। अब इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, एक वुमेन से इंट्रोड्यूस कराते हुए लीना ने कहा, लीना सेज शी इज द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स मदर्स ओनली सन, ठीक है। शी इज द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स मदर मतलब उसकी सास, ओनली सन मतलब उसका हस्बैंड ही होगा, है ना। ये जिस हस्बैंड की बात हो रही है ये सन वो ही है, उसकी डॉटर, शी इज द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड, उसकी हस्बैंड की डॉटर उसकी क्या लगेगी? सिंपल सी बात है, डॉटर लगेगी, है ना। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू लीना, भाई लीना की डॉटर ये तो लगेगी, जब उसके हस्बैंड की डॉटर है तो उसकी भी तो डॉटर हुई, और दोनों की डॉटर अलग अलग थोड़ी होंगी, तुम्हारी और तुम्हारे बीवी के बच्चे अलग अलग थोड़ी होंगे, एक ही तो होंगे, क्यों? बस वही घुमा फिरा के पूछ रखा है इसने, बस इसमें यही समझने की वो बात होती है कि इसने किससे किसका रिलेशन पूछा है। आप इसमें मदर भी आंसर कर सकते थे, डॉटर भी कर सकते थे, बस समझने का फर्क होता है कि इसने रिलेशन किसका किससे पूछा है, ठीक है। तो भाई ये हो गई आपकी क्लास, आगे कुछ है? आगे कुछ नहीं है, दी एंड। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, ओके। चलो जय हिंद, पढ़ते रहो भाई, और नौकरी लेके एक दिन कमेंट में बताना भाई आपके सीरीज देखी और हमारी नौकरी लग गई, तो खुशी होगी, है ना। चलो बाय बाय।